मैं जब दूसरी फर्स्ट या सेकंड सीरियल कर रही थी तब मेरे को घर की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। मैंने मेरे पापा को बोला था कि घर के हर एक कोने का फ़ोटो मेरे को भेजो क्योंकि मेरे को बहुत याद आ रही है। ऐसे तो मैं पर्सनली इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को फर्नीचर और डेकोर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मेरे बॉडी में कुछ कुछ होने लग जाता है जब मैं फर्नीचर और ऐसा डेकोरेशन वगैरह या कुछ देखती हूँ। तो मम्मी आई एम ऑलरेडी अ गुड आर्टिस्ट नाउ, मुझे अब ऑटो में मत लेके जाया करो। मम्मी बोलती चुपचाप चला ऑटो में। तो उसमें ना वो बहुत मैसेजेस डाल रहे थे तो मैंने एक बार लिख दिया था कि भाई दिस इज़ हैंडल्ड बाय माय ब्रदर, तो तुम जितने भी मैसेज करोगे वो मेरे को नहीं दिखेगा, वो मेरे भाई को दिखेगा। ओ माय गॉड, तो मतलब इतने सालों से मैं जो आपको मैसेज कर रही हूँ वो आपका भाई देख रहा है, आप तक पहुँच नहीं रहे मैसेज। वो इतने सैड हो गए थे, बाप रे। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइट कैमरा एक्शन, where we dive in the magical world of entertainment industry. I am your host Dipti Shah. Today we have Deshna Duggad, Pushpa Impossible fame. So let's welcome Deshna Duggad. Hi. So Deshna, how are you? I'm good. How are you, ma'am? Deshna, आज हम जानेंगे आपकी जर्नी as a child actor to a teenage actor. And as you have started your career from at the age of 6 years and you are from Indore. तो पहले ये बताएंगे कि आपकी जो बचपन से अभी तक की जर्नी कैसे रही। सो बेसिकली मैं जब मैं इंदौर से हूँ बेसिकली, एंड अभी आई एम ऑफ 16 एंड इट्स बीन अमेजिंग 10 years in this industry now and it's all because of दीप्ति मैम। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले 2014 में स्टार्ट किया था मॉडलिंग से। इंदौर में मैं छोटे मोटे फैशन शोज़ करती थी और मम्मी को बहुत शौक था तो मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे वहाँ पे से एक कैलेंडर शूट मिला था, तो वो कैलेंडर शूट किया मैंने। उसके जो फ़ोटोज़ थे वो फेसबुक वगैरह पे डाले एंड यू नो वहाँ वाया दीप्ति मैम से हम मिले। उसके बाद ऑडिशंस देना शुरू किया मैंने। तो सबसे फर्स्ट सीरियल मैंने की थी बाल कृष्णा, और वो ऑडिशन का जो दौर था वो मतलब काफ़ी लंबा था क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए, घर से दिए, मुंबई आती थी मैं तब मैंने दिए। मतलब पूरे दिन मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ ऑडिशन देने जाती थी सिर्फ। और फिर तब एक तारा चमका, तब मैंने स्टार्ट किया बाल कृष्णा से अपनी जर्नी। तब मैं उमरगांव गई थी, वहाँ पे से फर्स्ट टाइम न्यू सिटी मैंने फर्स्ट टाइम सुना भी, मम्मी ने भी फर्स्ट टाइम सुना था, शायद सब ने फर्स्ट टाइम सुना था। हम लोग उमरगांव गए और वहाँ पे मैंने 6 months के लिए वो सीरियल की। उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई अभी तक चली रही है एंड आई रियली होप कि वो आगे तक चलते रहे, अगर मैम का आशीर्वाद रहेगा और आप सभी का प्यार रहेगा तो। बहुत कुछ कर लिया मैंने उसके बीच में, सब जितना भी है मैम की बदौलत है और मेरा स्कूल का सपोर्ट है। या अभी तक देशना ने जितने भी शोज़ किए, शायद मुझे भी याद नहीं कितने सारे शोज़ किए, वो उन्होंने BMC के साथ ही किए हैं। और देशना, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? और शायद आप तो बहुत छोटे थे, 6 साल के थे, तो आपको पता था कि आपको टीवी में आने को मिलेगा, फिर आप एक्टिंग करने वाले हो, तो ऐसा कुछ पता था तब आपको? मुझे सच्ची बोलूँ, मैं तब टीवी नहीं देखती थी। मैंने टीवी देखना शुरू किया 2021 में। मतलब मैं तब बहुत रेयर देखती थी क्योंकि मेरा मम्मी ने ऐसा स्केड्यूल बहुत टाइट बना दिया था कि स्कूल से आती थी, आधा घंटा मैं खाऊंगी पीऊंगी कुछ करूंगी, फिर मैं कोई क्लास जाऊंगी, फिर पाठशाला जाऊंगी, फिर डांस क्लास जाऊंगी, घर आऊंगी, खाना खाऊंगी, सो जाऊंगी। तो मतलब वैसा मेरा पूरा स्केड्यूल था। तो मेरे को उतना पता नहीं था कि सीरियल क्या होती है और टीवी इंडस्ट्री क्या होती है, क्या होता है। मेरे को मूवीज़ में भी ऐसा लगता था कि ये लोग सच में गाना गाते हैं, सच में लिपसिंग करते हैं, क्या होता है। फिर जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तब पता चला कि मतलब कैसी एक्टिंग होती है, कैसे शूट होता है, क्या क्या होता है और उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है, वो सब मुझे तब आके पता चला। और मेरी जो फर्स्ट सीरियल थी वो मैंने माइथो सीरियल करी थी पहली बात में, उसमें राधा बनी थी और उसके जो डायलॉग्स थे दैट वाज प्योर हिंदी। तब मेरे को मम्मी बैठ के वो कराती थी सारे डायलॉग्स। तब मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि डायरेक्टर सर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बट वहाँ से मैंने बहुत सीखा। और उसके बाद धीरे धीरे मैं डायलॉग्स लर्न करने में, फिर एक्सप्रेशंस देने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी और अभी भी वो जर्नी चल रही है कि मैं एवरीडे सीखती हूँ। ओके, तो ये आपकी 6 years की जर्नी हुई, ठीक है।
उसके बाद आपको ऐसा लगा था कि आपको सेकंड शो करना, बिकॉज आपने उसमें बहुत सारा, एक तो फैमिली से अलग रहे, ठीक है, आप इंदौर से उमरगांव शिफ्ट हुए, फिर आप पापा की परी हो, ठीक है, भैया की भी लाडली हो, तो फैमिली से दूर रहना, तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपको सेकंड टाइम करना है कि नहीं करना है, कि आपने मम्मा को बोल दिया था कि मम्मा अभी मुझे टीवी नहीं करना है, मुझे फैमिली से दूर नहीं रहना है? वो मैंने एक बार बीच में बोला था, बट वो अपॉर्चुनिटी मिलती गई तो हमने छोड़ी भी नहीं। मैंने बहुत बार बोला मम्मी को कि मम्मी इंदौर चलो, मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को घर पे रहना है। और भैया भी तब तो पूना में था, तो भैया का उतना पता नहीं मेरे को, बट मैं बोलती थी कि मेरे को पापा के साथ रहना है। मैंने एक बार ना, मैं जब फर्स्ट या सेकंड सीरियल कर रही थी, तब मेरे को घर की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। मैंने मेरे पापा को बोला था कि घर के हर एक कोने का फ़ोटो मेरे को भेजो, क्योंकि मेरे को बहुत याद आ रही है। आज पापा ने कल ही उस चीज़ का सब फ़ोटो भेजा वापस से मेरे को, कि मेरे को तब मैंने भेजा था और आज तक पड़े वो फ़ोटोज़। तो मतलब मेरे को घर की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा याद आती थी। तो मैंने एक दो बार बीच में मम्मी को बोला था, मैम को भी बोला था कि मैम अब बस हो गया, मेरे को नहीं करना, अब मेरे को नहीं करना है, मेरे को बस अभी स्कूल करना है और मेरे को घर पे रहना है। बट हमने अपॉर्चुनिटी कभी छोड़ी नहीं। सो या नहीं, अपॉर्चुनिटी ने देशना को कभी नहीं छोड़ा। ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज आर रनिंग बिहाइंड देशना। देशना जितनी टीवी से दूर भागती है, टीवी उसके पीछे भागता है। पता है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर, और उसमें कुछ एक एक्स फैक्टर है। आई डोंट नो वेयर वो अपने आप को कहाँ देखती है। मैं सब एक्टर्स को पूछती हूँ कि आप अपने आप को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कहाँ देखते हो, मगर मैं देशना को कहाँ देखती हूँ, शायद देशना ने भी वो नहीं सोचा होगा, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर आई हैव सीन इन द इंडस्ट्री, एंड शी इज़ सो ब्लेस्ड। तो देशना, आप आगे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? मैं तो आपको, क्योंकि आप तो कंटिन्यूसली जुड़े हो मेरे साथ, आपने किसी और कोऑर्डिनेटर के साथ अभी तक काम भी नहीं किया है। अब बीएम से फैमिली का आई थिंक एक पिलर हो, हाँ। एक पिलर नहीं, एक वॉल हो पूरा। तो आप अपने आप को नेक्स्ट 10 years में कहाँ देखना चाहते हो? मैं सीरियसली बोलूँ, फिलहाल तक मेरा कोई रोल मॉडल नहीं रहा, या मैंने कभी किसी को ऐसा इंस्पिरेशन माना ही नहीं, और ना मेरे को लगता है कभी मानूंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है मैं सबसे अलग हूँ, मेरी किसी से वाइब मैच नहीं करती है एज इन गोल्स में। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो फ्यूचर का कभी सोच नहीं सकती, मतलब गो विद द फ्लो, जो होगा वो देखा जाएगा। कल हो सकता है कि मैं शायद एकदम ज़्यादा नीचे चले जाऊँ, या फिर मेरे को एकदम ज़्यादा फेम मिल जाए कि मैं उसे हैंडल ना कर पाऊँ। तो लेट्स गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हर दिन न्यू चैलेंजेस रहते हैं, एवरीडे कुछ सीखना रहता है, एवरीडे कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं, तो फिर कुछ पता नहीं रहता। सो या अभी तो फिलहाल मेरी स्कूल और मेरी पढ़ाई और एक्टिंग वगैरह सब ऐसा मैं ऐसे लेके चल रही हूँ। तो अभी तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है कि आगे क्या करना है, कैसे होगा, आगे कहाँ तक मेरे को पहुँचना है, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओके, जब हम लोगों ने पुष्पा इम्पॉसिबल स्टार्ट किया तो आप 9th में थे, तो फिर लड़ के हमने 9th पास किया, फिर 10th पास किया। तो आपको कितना प्रेशर था कि भाई आप 10th, क्योंकि 10th इज़ द बेस ऑफ आवर एजुकेशन, तो आपको कैसे लग रहा था कि आप 10th कैसे, आपको कोई प्रेशर था, आपने उसको कैसे हैंडल किया और उसका आउटकम कैसे आया, और आपने उसको कैसे बैलेंस किया? 9th तो मैंने निकाल लिया खुद से पढ़ के। वो अच्छा है कि मेरे भैया ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, तीनों ने मिलके कभी मुझ पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला, किसी ने नहीं डाला। इनफैक्ट मुझे मेरे कोई रिलेटिव्स ने नहीं डाला, फ्रेंड्स एंड फैमिली ने नहीं डाला, कभी किसी ने पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला कि नहीं मतलब तेरे को इतने ही मार्क्स लाने हैं, इतने मार्क्स नहीं लाएगी तो सब छुड़वा देंगे। किसी किसी के घर में होता है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि मतलब 90 से ऊपर नहीं आएगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बट मेरे घर वालों ने कभी उतना प्रेशर नहीं डाला। और मेरे को कभी ट्यूशन्स भी नहीं लगाई कि मतलब खुद से पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है वो भी पता चलना चाहिए, नहीं तो ट्यूशन्स लग जाती है तो किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैंने 9th तक कभी किसी के अंडर पढ़ाई नहीं की, या तो मुझे भैया पढ़ाता था या फिर मैं खुद से पढ़ती थी। फिर 10th में आने के बाद मेरे को लगा कि मेरे को शायद किसी की गाइडेंस चाहिए, क्योंकि 10th की पढ़ाई एक लेवल पे आ जाती है कि मतलब उसको क्रैक करना ही है। 9th तो घिसा पिटा कहीं से निकल जाएगा, बट टचवुड मैंने हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर किए। 10th में आने के बाद थोड़ा सा प्रेशर था कि मतलब अच्छे स्कोर करना है, क्योंकि एक रेपुटेशन बन गई थी उस टाइम पे मेरी। एक्सपेक्टेशंस भी होती है लोगों की। हाँ, एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की। मेरे घर वालों ने कभी मुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। मतलब अगर मेरे को 60
परसेंट भी आते ना तो वो 9th क्लाउड पे होते शायद से, बट उससे अच्छे स्कोर किए मैंने। बट एनीवेज मैं अगर बात करूँ प्रेशर की, तो थोड़ा प्रेशर था कि मतलब कैसे होगा, मैं कर पाऊँगी या नहीं। शूटिंग के साथ साथ मैनेज करना है, ट्यूशन भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, खुद से भी पढ़ाई करना है, रात में जाके भी पढ़ना है, फिर बोर्ड्स आएगी, ये होगा वो होगा। बट दिन निकलते गया, मैंने पढ़ाई करते गई और आई स्कोर्ड 75%। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मेरे सब रिलेटिव्स, सब फ्रेंड्स, घर वाले सब खुश हैं। मतलब किसी ने मेरे को ऐसा डोमिनेट नहीं किया कि 75% इतने कम। आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था आपको 75 आएंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने 60 के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पढ़ाई करके गई थी मेरे को मालूम था 60 के ऊपर मेरे को आ जाए तो मैं भगवान को मतलब ऐसा बहुत सारा धन्यवाद। हाँ, मतलब गंगा नहा के आऊंगी मैं। बट आई स्कोर्ड 75%, सो या। अच्छा रेशना, आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो, एक्चुअली इन्फ्लुएंसर हो नहीं, मतलब अगर लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते, बिकॉज आप इतनी सिंपल लाइफस्टाइल में रहती हो, कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई आप हॉट कपड़े पहनते हो या फिर आप बहुत सारा मेकअप करते हो या फिर कोई शो ऑफ करते हो या फिर ड्राइव करते हो या फिर कोई, मीन्स यू लिव अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ सोलफुल लाइफ। तो मीन्स आपको कभी ऐसे नहीं होता है कि मैं दूसरे लड़कियों की तरह हॉट कपड़े पहनूं, या फिर मीन दैट्स दैट इज़ वाई पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड विथ यू, बिकॉज यू आर सिंपल एंड अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। तो देर इज मीन्स ये एक अदर साइड जो है टीनेज गर्ल्स का, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम दैट एंड वाई यू लाइक टू डिफरेंशिएट फ्रॉम दैट, बोथ द थिंग्स? मुझे सिंपल लाइफ सबसे ज़्यादा पसंद है। नीचे बैठ के खाओ, खाना हाथ से खाना खाओ, और मतलब घर का खाना खाओ। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे सुशी चाहिए, नहीं मुझे रामेन ही चाहिए, मुझे कोरियन फूड ही चाहिए, चाइनीज़ फूड ही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब घर की दाल चावल, दाल बाटी, सब्जी रोटी, ये सब भी चलेगा मुझे। एंड आई पर्सनली लाइक टू ड्रेस अप वेरी कंफर्टेबल। अगर मैं कोई पार्टी में भी जा रही हूँ तो मैं हील्स छोड़ के मैं शूज़ पहनना प्रेफर करूँगी, क्योंकि मेरे को नाचना बहुत पसंद है। मैं दिल खोल के नाचती हूँ, इसीलिए मैं जूते पहनती हूँ, कंफर्टेबल ड्रेस पहनती हूँ, और मुझे वो सब पसंद है। मेरे को वो इधर से निकला हुआ, नीचे हुआ यहाँ से, वो सब मेरे को जमता ही नहीं है पर्सनली। तो मेरे को पता नहीं क्यों सबसे अलग रहना, सबसे कंफर्टेबल, सबसे कंफर्टेबल रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। उसके साइड बाय साइड क्लासी भी, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम गिरी हुई दिखूँ, नहीं उतना भी नहीं। बट मैं जीन्स टॉप पहन के पार्टी में आऊँगी, मेरे को चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कोई कुछ बोले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सो आई विल बी माई सेल्फ, आई विल बी एज कम्फर्टेबल एज आई वॉन्ट। सो मैं और देशना, हम लोग तो इतने सालों से आप देख रहे हो कि हमारी जर्नी जान ही रहे हो, तो नॉर्मली हम सब पार्टीज़ में साथ में ही होते हैं। तो देशना हमेशा एक ओवरसाइज टी शर्ट और एक कूल पैंट पे होती है, मगर वो इतना चिल और रिलैक्स रहती है, और सबके साथ हंसी मजाक करना, बी अ नॉर्मल पर्सन। एंड आपने कभी भी अपने ऊपर, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है, मगर कभी भी स्टारडम को अपने ऊपर हावी होने दिया है? नहीं। मतलब मैंने स्कूल में भी, सच्ची बोलूँ, मैं स्कूल में मेरे सारे दोस्तों को, मेरे सारे फैंस को इनफैक्ट बोल के रखा है कि मेरे को मैम मत बोलो, मेरे को वैसा मत करो कि ओ माय गॉड मैम आप चेयर पे बैठो, मैम आप ये करो। नहीं बाबा, आप मेरे साथ जैसे हो, जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो वैसे रहो मेरे साथ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने स्कूल में भी बोल के रखा है कि मेरे को मतलब ऐसा अलग से स्पेशल प्लेस नहीं चाहिए। मैंने तो टीचर्स को भी बोल के रखा है, आपको मन करे डांटने का, मैंने अगर कुछ गलती की है तो डांटो बिंदास। ऐसा नहीं कि अरे बाप रे शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ एन मतलब चाइल्ड एक्टर, तो नहीं बाबा हम डांटेंगे नहीं, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं। मैं स्कूल में इतनी मस्ती करती हूँ कि मतलब अगर मैं 2 दिन के लिए स्कूल जाऊँ ना, मेरी एक हाथ कंप्लेंट तो आती है। मतलब मैं उतनी मतलब वैसी हूँ कि आई लाइक टू लिव नॉर्मल। एंड मेरे को ऐसा है कि मैं स्टारडम कभी मेरे ऊपर हावी नहीं होगा और ना हुआ है। So, वैसा तो बिल्कुल नहीं है सब कभी भी। एंड यस, वन मोर थिंग देशना, आपको अच्छा वो और एक बात मैं भूल गई मैं बीच में। देशना 6 साल की थी तब से उसने करियर स्टार्ट किया एक्टिंग में, और बाई कोइंसिडेंटली बैक टू बैक, शायद हमें भी याद नहीं कि हम लोगों ने कितना काम किया है। और ऐसा हुआ है कि उसको शी हैज़ मिस्ड अ स्कूल लाइफ, और जब स्कूल लाइफ मिला, वो टाइम मिला जब कोविड था,
हाँ। तब भी वो उसने घर पे टाइम स्पेंड किया, तो वो शी इज़ मिसिंग अ स्कूल डेज। तो वो थोड़ा हम जानेंगे कि वो अपने आपका जो वो एक सेक्रीफाइस था जहाँ पे आज आप पहुँचे। देखो हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, तो यू हैव सेक्रीफाइस योर स्कूल लाइफ, तो यू हैव अचीव दिस, सो व्हाट यू फील फॉर दैट यू मिस्ड इट और यू आर हैप्पी विद दिस? दोनों है कि मतलब जो मैं कर रही हूँ वो शायद मेरे दोस्त नहीं कर रहे, और जो वो कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रही। जैसे मैम ने बोला कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। रात में मैं कभी कभी मेरे को रोना आता है कि मैं स्कूल में क्यों नहीं जा रही हूँ, या फिर मेरे को कभी पढ़ाई का प्रेशर आता है तो मुझे बहुत बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। मैंने बोला देखो आप लोग पढ़ते हो स्कूल में, आप टीचर से पढ़ते हो, आपको समझ आता है, नहीं समझ आएगा तो आप तीसरी बार दूसरी बार उनसे पूछ लोगे। बट मैं खुद से पढ़ रही हूँ, मैंने कभी टीचर से नहीं पढ़ाई की, तो मेरे को वो थोड़ा सा वैसा लगता है कि मतलब क्यों नहीं जा रही हूँ स्कूल, क्यों नहीं स्कूल की लाइफ में एंजॉय कर पा रही हूँ। बट जब भी मैं जाती हूँ मैंने बोला ना मैं छोड़ती नहीं हूँ मौका। मैं इतने धिंगाने मचाती हूँ, स्कूल को उथल पुथल कर दूंगी, मतलब स्कूल में भी पता चल जाए कि अरे देशना आ गई है करके। मैं पूरे स्कूल में घूमती रहूँगी, सॉरी टू से बट मैं बंक भी मारती हूँ। और मुझे बहुत पसंद है टीचर्स को इधर उधर बोलना। मतलब मैं कोई भी टीचर के पास जाके बैठ जाऊंगी, मैम आप कैसे हो, क्या चल रहा है, और बताओ एग्जाम पेपर वगैरह थोड़ा सा लीक करवा दो। मैंने लिटरली बोलूँ मेरी एक फ्रेंच की टीचर थी, बस कोई अगर मेरी टीचर देखे तो मेरे को डांटना बट मेरी एक फ्रेंच की टीचर थी, अभी तो वो शिफ्ट हो गया हालांकि। तो 8th और 9th में क्या हुआ था, हमारा एनुअल फंक्शन था और स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं था। हम लोग 12 का ग्रुप है फ्रेंड्स का, सब लोग फ़ोन लेके गए और सब लोग अलग अलग डांस में थे। एक ऑर्केस्ट्रा में थे, एक अलग डांस में थे, एक अलग डांस में थे, तो हम लोग सब छटे हुए थे। तो जैसे अनाउंसमेंट हुई कि जो भी फ़ोन लाया है वो प्लीज़ अपने जमा कर दो फ़ोन। अब हमने सोचा कि नहीं, हम फ़ोन तो जमा करेंगे ही नहीं। तो हम लोग बच्चों के क्लास में थे, 1st 2nd क्लास में थे। मतलब हमारा ग्रीन रूम 1st और 2nd क्लास में था, तो उधर लॉकर्स थे। हमारे क्लासेस में लॉकर्स नहीं होते, तो लॉकर में रखा। और मेरा एक दोस्त बाय फ्लूक उसके बैग में ताला चाबी था। हमने सबके फ़ोन अंदर डाले, कम से कम 15 फ़ोन थे अंदर, 15 के 15 फ़ोन अंदर डाले, लॉक कर दिया। अब मैम को पता चल गया होगा, तो मैम आई, फ़ोन निकालो सबके। मैंने बोला फ़ोन तो किसी के नहीं है, आपको कैसे पता? तो मैम ने एक के घर पे फ़ोन कर दिया। तो वो आंटी ने बोला कि हाँ मेरा बेटा तो फ़ोन लेके गया है, और वो उनका जो बेटा था वो मेरे बाजू में ही था। अब वो बोलता कैसे कि मैम नहीं है फ़ोन, नहीं है, हाँ। तो लॉकर खुलवाया मुझसे। अब मैंने क्या किया, मैं ओवरसाइज्ड हुडी पहन के गई थी और एकदम लूज जीन्स, ब्लैक, फुल ब्लैक। तो मैंने 4 या 5 फ़ोन मेरे यहाँ अटका दिए वहाँ से निकाल के, और जिसका फ़ोन देना था उसका दे दिया, बाकी सबके अटका लिए और लॉक कर दिया वापस से। और जैसे ही मैम गई, हम भागे फ्रेंच वाली टीचर्स के पास। मैम को बोला मैम हमारे 4 या 6 फ़ोन हैं, आप अपने पास रखो, किसी को मत बोलना कि हमारे फ़ोन आपके पास है, हम आपको रात में लेने आएंगे। मतलब हमने ऐसे कांड किए। बट जितनी बार मैं जाती हूँ ऐसा धिंगाना मचाना मिस नहीं करती। तो कहीं लगता है कि मैंने मिस किया, बट कभी नहीं लगता कि आई एम सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा लग रहा है, इवन आई एम एंजॉइंग। आई थिंक आपके फैंस भी आपको सुन के एंजॉय कर रहे हैं, और शायद आप इसीलिए बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉर्मल। और पता है लोग वहाँ पे कनेक्ट होते हैं कि जहाँ पे लोग हमारी तरह नॉर्मल रहते हैं, बिकॉज वी फील दैट वी आर फ्रॉम द सेम ये करके। ठीक है, अभी आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो? वैसे तो मैं पर्सनली इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को फर्नीचर और डेकोर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मेरे बॉडी में कुछ होने लग जाता है जब मैं फर्नीचर और ऐसा डेकोरेशन वगैरह या कुछ देखती हूँ। तो अभी भी मैं आ रही थी तो मैंने बहुत सारे ऐसा फर्नीचर शॉप्स देखे जहाँ पे वॉलपेपर, बेसिन्स और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं यहीं रह जाती हूँ, आप जाओ आगे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बट मेरे को करना तो इंटीरियर डिज़ाइनर है। लेट्स सी कि लाइफ मेरे को कहाँ लेके जाती है। बिकॉज आई थिंक मैं जितना पीछे किसी चीज़ का छोड़ती हूँ वही चीज़ मेरे को दौड़ी आ जाती है, तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाती हूँ क्या करना है। एंड हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? एंड अच्छा एक थोड़ा ममा है, फिर भी मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी। अभी तो आप टीनेज हो गए तो नहीं कोई नहीं है।
नहीं, मम्मी को सब कुछ मालूम है जो मैं ये है। नहीं पूछूंगी यू हैव अ बॉयफ्रेंड और नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, हाँ। बट वो ठीक है, वो तो सबके टीनेज के होते हैं, वो सिर्फ एक इन्फेक्चुएशन होता है, अट्रैक्शन होता है, वो सब वो नहीं पूछ रही हूँ। आपको मैसेजेस आते हैं या फिर पर्सनल, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर भी हो तो शायद इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो जब मैंने इंस्टाग्राम खुद से ऑपरेट करना शुरू किया था 2008 1920 में शायद, तब मुझे भैया ने बोला था कि मैसेजेस नहीं खोलना, कमेंट्स नहीं खोलना। तो आज तक मैं वो रिस्ट्रिक्टेड हूँ कि मैं मैसेजेस नहीं खोलती। भैया, हाँ, भैया ऑपरेट करता है जो भी करता है, मतलब जो अननोन मैसेजेस होते हैं, मतलब अगर मेरे को कोई फ्रेंड करेगा या आप करोगे या कोई, मतलब मैं जिसको जानती पहचानती हूँ वो करेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं खोल सकती हूँ। बट कोई अननोन रिक्वेस्ट आती है या कमेंट्स आता है तो वो मैं नहीं खोलती, मेरे को अलाउड ही नहीं है बेसिकली। वेरी गुड। तो सोशल मीडिया आपके ब्रदर और मम्मा हैंडल करते हैं? हाँ, मम्मी करती है और भैया करते हैं और पापा भी। फैंस सुन लो, तो अगर आप कोई भी मैसेज करोगे तो देशना तक पहुंचने वाला नहीं है, तो कृपया करके देशना को मैसेज ना करें। मैं एक बार ना किसी ने ये जितने भी मेरे फैन क्लब्स है ना, उनका एक ग्रुप है, तो उसमें ना वो बहुत मैसेजेस डाल रहे थे, तो मैंने एक बार लिख दिया था कि भाई दिस इज़ हैंडल्ड बाय माय ब्रदर, तो तुम जितने भी मैसेज करोगे वो मेरे को नहीं दिखेगा, वो मेरे भाई को दिखेगा। ओ माय गॉड, तो मतलब इतने सालों से मैं जो आपको मैसेज कर रही हूँ वो आपका भाई देख रहा है, आप तक पहुँच नहीं रहे मैसेज। वो इतने सैड हो गए थे, बाप रे। मतलब ऐसा हुआ है कि मतलब आपका भैया देखते हैं मैसेजेस, ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने बोला हाँ ऐसा तो होगा और चलता रहेगा वो। अच्छा, आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स आए हैं सोशल मीडिया पे? If मैं yes, then how do you handle that? नेगेटिव कमेंट्स मुझे बहुत सारे आए जब मेरे को एक्ने हुआ था, अभी तो है, हाँ। स्पॉट्स है। मेरे को बहुत सारे आए थे, मतलब मेरे जितने रील्स आती थी उसमें सब भरे हुए थे ऐसे ही। बट एज आई सेड आई डोंट केयर, मेरे को किसी से फर्क, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैंने खींच के तो नहीं लाया है। वो जितना है वो हार्मोनल है और मेकअप के कारण हुआ है, तो मतलब आई डोंट केयर, मेरे को किसी से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आपको जो बोलना है बोलो, आपको नहीं आ रहे अच्छी बात है, आपको आ रहे इट्स ओके, वो चले जाएंगे, मेरे को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली वो चले ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। जैसे आए वैसे जाएंगे। हाँ, मेरे को कभी किसी घर वाले ने नहीं बोला, कभी मम्मी पापा भैया ने नहीं बोला, कभी मुझे सेट पे किसी ने नहीं बोला। हालांकि कोई अगर एक्सपेक्ट करता है कि सेट पे बोलेंगे कोई कि भाई इतने पिंपल्स आ गए, तू मतलब कुछ करवा, कुछ ये कर, मेरे को कभी किसी ने सेट पे नहीं बोला। तो मैं लोगों को क्या सोचूं कि भाई लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों का काम है बोलना, वो तो सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आई जस्ट बी माई सेल्फ और आई डोंट केयर, से व्हाटएवर यू वांट टू से, मेरे को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑन सेट एक्सपीरियंस ऑफ पुष्पा इम्पॉसिबल कैसा है, यानी सेट पे आपको कैसा लगता है? और अगर आप कोई इमोशनल सीन, क्योंकि आपने तो बहुत सारे इमोशनल सीन किए हैं, तो हाउ डू यू गो इनटू द कैरेक्टर? क्योंकि आप जितना भी हैप्पी गो लकी हो, ठीक है, आपने इतने ही इमोशनल सीन्स किए आपके फादर के लिए, फादर के साथ, तो हाउ डू गो इनटू द कैरेक्टर? ऑल ऑफ सडन अभी हंस रही है, एक सेकेंड में सेट पे जाएगी, देशना इज टोटली डिफरेंट। हाउ डू यू डू ऑल दोस थिंग्स? ये मैंने धीरे धीरे सीखा है। मतलब मैंने मरियम में ऐसा स्टार्ट किया था, क्योंकि मरियम में आफ्टर अ पॉइंट मेरा ऐसा ट्रैक हो गया था कि मैं 6 महीने लगातार रोई थी, क्योंकि देयर वाज अ ट्रैक कि मुझे पाकिस्तान भेज देते हैं, जो मेरी बुआ है वो मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। तो तब मैंने सीखा था कि ऑन एंड ऑफ कैसे जाना है, क्योंकि उसमें मेरा हर सीन में रोना धोना था। तो तब मैंने सीखा था कि ऑन एंड ऑफ कैसे जाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर रोते रहोगे या ज़्यादा देर हंसते रहोगे ना तो सिर दुखना शुरू हो जाता है। तब मैंने सीखा था कि ऑन एंड ऑफ कैसे जाना है। और अगर मैं पुष्पा इम्पॉसिबल की बात करूँ, एक्सपीरियंस डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने वैसा सोचा भी नहीं था, जैसे मैम ने स्टार्टिंग में बोला था कि पुष्पा इम्पॉसिबल के लिए हमने इतना रोना धोना किया है। मैंने बहुत बोला था कि मेरे को नहीं करना है, नहीं करना है, मेरे को स्कूल में रहना है। ऑडिशन देके रिटर्न विद थैंक्स चली गई इंदौर, वापस रिटर्न विद थैंक्स आ गई। तो ये हमारा बहुत ये हुआ था, करना नहीं करना। पुष्पा इम्पॉसिबल तो कुछ अलग ही मैजिक लेके आया है मेरे लाइफ में, और एवरी डे मैं कुछ सीखती हूँ। एवरी डे देयर इज समथिंग और द अदर थिंग हैपनिंग। मतलब कैरेक्टर वाइज बोलूँ या फिर स्टोरी वाइज बोलूँ, उसमें मतलब वो लोग रियल बेस्ड पे रहते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि हमें रियलिस्टिक कैरेक्टर्स है। मतलब जैसी देशना है वैसी ही राशि है, मतलब थोड़ा सा कुछ चेंजेस है। वैसा जैसी पुष्पा है वैसी ही करुणा मैम है, जैसा अश्विन है जैसा वैसे ही नवीन भाई है, जैसा चिराग है वैसे ही दर्शन है। मतलब सबका
उन्होंने कुछ बनावटी कैरेक्टर नहीं बनाया है, तो वी आर एज नॉर्मल एज आर कैरेक्टर्स। एवरी डे वहाँ पे कुछ सीखने का रहता है, और हमारी टीम बहुत अच्छी है और वेरी फ्रेंडली। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत चिल्लम चाली होंगी या डांटेंगे करेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी फ्री, वेरी सेफ एंड वेरी सेफ एनवायरनमेंट, और बहुत ही जॉली एरिया रहती है वो। और मैम ने जैसे बोला कि कैरेक्टर्स में घुसते कैसे हो, इमोशनल कैसे होता है, तो वो जब हम सब लोग एक साथ रहते हैं, और हमारा एक्चुअली बॉन्ड ऐसा बन गया है कि अगर अभी जैसे अश्विन भाई का अगर कुछ राशि को डांटने वाला सीन आया, तो अगर वो मुझे चिल्ला के भी बोलेंगे ना तो मेरे को आंसू आ जाएंगे, क्योंकि हमारा वो बॉन्ड वैसा बन गया है। मैंने कभी नवीन भाई को ऐसा चिल्लाते हुए नहीं देखा, अश्विन भाई को कभी सोचा नहीं कि वो इतना चिल्लाएंगे। तो वो अब ऐसा बॉन्ड बन गया है कि अगर ये चिल्लाएंगे ना तो मेरे को रोना आ जाएगा, अगर मैं उनको कुछ बोलूंगी तो रोना आ जाएगा। हमारे इसमें लाइंस ऐसी लिख के आती है कि मतलब आप एक सेकंड में रो दोगे, और जितनी बार सुनोगे उसको तब रोगे। वेरी रियलिस्टिक, जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपने अभी इन्फैचुएशन का बोला था, वैसा मेरा एक ट्रैक आया था कि मतलब इन्फैचुएशन इज नॉर्मल, वो होता है और वो अवेयर करवाना इज वेरी नेसेसरी। फिर फ्रॉड्स जो होते हैं, स्कैम्स जो होते हैं, बुलीज जो होते हैं, वो सब वैसी स्टोरीज आती है। सो इट्स वेरी रियल बेस। अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज़ देखो और आपको बहुत मजा आएगा, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। आप मैम से भी पूछ सकते हो, मैम भी डेली देखती है। मेरा तो एक भी एपिसोड मिस नहीं होता है। रात को अगर 12 बजे 1 बजे भी घर पे जाओ, पुष्पा तो देखना ही देखना है। डेशना, इन्फ्लुएंसर, एक्टर, यूट्यूबर, आप किसको ज़्यादा अहमियत दोगे और क्या करना चाहोगे आप? What is your first priority? What you want to do in your life? बेसिकली तीनों के काम इक्वली सेम तो नहीं बोलूँगी, बट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि स्ट्रगल सब में है, मेहनत सब में होती है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको कोई ब्रांड आ रहा है, अगर उनको कुछ चेंजेस चाहिए तो मतलब रातों रात करके दो, फिर खुद से स्क्रिप्ट बनाओ, ये करो, यहाँ जाओ, फंक्शन में जाओ। मतलब उनकी भी लाइफ उतनी ही हेक्टिक है जितनी एक्टर्स की है। यूट्यूबर्स का भी सेम है। अगर मैम जैसा कोई पॉडकास्ट शुरू करता है तो पूरे दिन बैठो, इंटरव्यू लो, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस देखनी पड़ती है। अगर कुछ बोल दिया कर दिया तो वो सब एडिट करना पड़ता है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यूट्यूबर्स को वो देखना रहता है। अगर कोई गेमिंग करता है तो रात भर बैठ के स्ट्रीम करो। अगर कोई ऐसी डेली लाइफ या डेली व्लॉग बनाता है तो उसको सोचना पड़ता है कि भाई मैं आज कंटेंट क्या दूँ कि मेरे ऑडियंस बहुत मतलब अट्रैक्ट होंगे मेरे वीडियोस से, मतलब क्या कंटेंट दूँ। सबका अलग अलग काम है। हम एक्टर्स जो है उनका भी वैसा ही है कि मतलब हमें जो स्क्रिप्ट आएगी हम उस पर कैसे वर्क करें, हम अपना क्या बेस्ट दे सकते हैं, हम किस में हमारा सुधार कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। मतलब तीनों जो प्रोफेशन है वो एग्जैक्टली वैसे ही है कि स्ट्रगल तीनों में है, मेहनत भी तीनों में उतनी लगेगी। बट मैं अगर जितना बोलूँगी, आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट एन यूट्यूबर, आई एम एन एक्टर जो इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है। सो आई एम एन एक्टर, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्क बोल सकते हो। बट प्रोफेशन तो सब उसमें उतना ही स्ट्रगल है और उतना ही मेहनत है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई एक बिजनेसमैन भी है ना तो वो भी उतना ही और मेहनत और उसका उतना ही सब कुछ रहेगा जितना एक जॉब करने वाले का रहेगा। सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। यू आर ब्लेस्ड कि आप एक बॉर्न एक्टर हो, तो आपको इतना शायद स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि सक्सेस आपके पीछे भाग रहा है, काम आपके पीछे भाग रहा है। मगर जो लोग शायद उसके लिए वेट कर रहे तो उसको एक ब्रेक के लिए वेट कर रहे तो उसके लिए आप कुछ मैसेज, तो हाउ टू बी पेशेंट and leave it everything on your work, hard work and on God? भगवान ने सबका कुछ ना कुछ लिखा है, डेस्टिनी सबकी बहुत अच्छी लिखी है, एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा स्पार्क मिलेगा कि आप उसको पकड़ लोगे और यू विल बी ओवर द वर्ल्ड। एंड मतलब वो कुछ भी होगा वो आपके पास चल के आएगा। आपको अपना बेस्ट तो देना ही पड़ेगा, आपको 100% अपना देना ही पड़ेगा। दैट इज़ वो कुछ चीज़ ही नहीं है। आप दोगे तो आपको मिलेगा, नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैं सुबह लेट उठूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट मेरे पास सब कुछ आना चाहिए, वैसा तो नहीं होगा। आप जितना दोगे उससे डबल आपके पास आएगा। तो अगर आपने दे दिया है सो जस्ट बी पेशेंट, और भगवान आपको सही रास्ते लेकर जाएगा। मैं तो वैसी हूँ कि आई जस्ट गो विद द फ्लो, तो मेरे को इतना कुछ लगता नहीं है। बट अगर जो है कि जो बहुत ओवर थिंक करता है, जो बहुत फ्यूचर की सोचता है, तो जस्ट बी पेशेंट, और धीरे धीरे सब कुछ होगा, क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं मिल पाता है।
जैसे कि मैम ने बोला कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, वैसे ही सब कुछ आपको एक साथ नहीं मिलेगा कि मतलब मेरे को घर पे भी रहना है लेकिन मेरे को घूमने भी जाना है, मेरे को अच्छा खाना भी खाना है, ऐसा नहीं होगा, या तो आप घर पे रहोगे या आप घूमने जाओगे, वैसा ही है। तो जस्ट बी पेशेंट, सब कुछ अच्छा होगा। और लोगों की मत सुनना, जो अपने दिल की जो आपका दिल बोले, जो आपका दिमाग बोले वही करना, बट सबके अगेंस्ट कभी मत जाना, भले ही आपका दिल बोले बट किसी के अगेंस्ट मत जाना। और जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं एपिसोड 2 घंटे का शूट कर सकती हूँ आपके कर लो। मैं कितना भी बोल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप मुझसे बुलवा लो, मैं बोल लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मच मिस, इट इज़ अ लवली बीइंग विथ यू। एंड मुझे नहीं पता है कि हम लोग ने कितना टाइम अभी, आधा घंटा पौना घंटा कितना स्पेंड किया। इट इज़ लवली टॉकिंग टू यू। एंड one last question, how is your journey and it is going to be with VMCA? It is going to be very strong, very energetic, very enthusiastic. You are a wall, now you are going to be a whole house. I don't know, maybe. But it has been amazingly beautiful एंड वेरी नाइस, क्योंकि मैंने इतना कुछ कर लिया है अभी तक। मैं मम्मी को आज भी बोल रही थी, मम्मी आई एम ऑलरेडी अ गुड आर्टिस्ट नाउ, मुझे अब ऑटो में मत लेके जाया करो। मम्मी बोलती चुपचाप चलो ऑटो में, मैं बोला मेरे को ऑटो ही पसंद है, ऑटो में ही चलूँगी। सो इट हैज़ बीन अमेजिंगली ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर आगे भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जैसे कि मैम बोलती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एंड वन, हु इज़ योर सपोर्ट सिस्टम? भैया, मम्मी, पापा, दादू एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स। मम्मी मेरे साथ रहती है अभी, बट पापा एंड भैया ऑन द कॉल एवरी टाइम। भैया लंदन में है, पापा इंदौर में है, हम सब स्कैटर्ड है। और जो भी करती है हम लोग, अगर फिजिकल का बोलूँ जैसे खाना बनाना, मेरे को लेके जाना, ये करना, वो सब मेरी मम्मी करती है। और जितना मेंटल टॉर्चर पापा और भैया लेते हैं वो सब भैया और पापा का है। मेंटल टॉर्चर भैया और पापा का है, फिजिकल टॉर्चर मेरी मम्मी का है। मैं बस आराम करती हूँ। अभी एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आप मम्मा पे गई हो फिर पापा के गई? पापा पे गई हूँ। मेरी मम्मी पीछे से बैठ के मुझे देख रही है, बट आई स्टिल से कि मैं पापा पे गई हूँ। And always mom wants to hear that my daughter is on me. मेरे ऊपर गई है। पापा भी वही बोलेंगे कि मारा मते गई है, मतलब मैं मारवाड़ी में बोल रही हूँ, बट पापा भी यही बोलते हैं कि देशना मेरे पे गई है। भैया भी यही बोलता है कि मैं तो पापा पे गई हूँ। मम्मी हमेशा ऐसे हो जाती, ठीक है मेरे को अकेला छोड़ दो ना तुम लोग, ठीक है अभी मैं देखती हूँ, बट मैं पापा पे गई हूँ। वैसे मम्मी का गुस्सा, मम्मी का एंगर और वो सब मेरे में है। पापा का कामनेस, ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे, वो सब मेरे में। सो आई एम मिक्सचर ऑफ बोथ। छोड़ो कल की बात है। हाँ, बट मैं पापा पे गई हूँ। And sorry, but I can't stop myself. One more. It's okay. Does the scattered family disturb you sometimes? Because Sometimes. Papa in Bhaiya in London, Papa in Indore, you are in Bombay. Sometimes. जैसे बर्थडे पे हुआ था मेरे को कि मेरे को पापा चाहिए। भैया का तो आई कांट एक्सपेक्ट कि वो आएगा लंदन से, आ भी सकता है, बट उसका तो ठीक है, उसका हाँ उसका चल रहा है, उसका काम चल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, लेट हिम बी देयर और लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ। बट आई वांटेड पापा ऑन माय बर्थडे, कि मतलब मेरा बाहर जाने का चल रहा था, तो पापा बोले कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा, तू और मम्मी जा। मैं रोने लग गई कि नहीं मेरे को आप चाहिए ही चाहिए, बर्थडे पे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगी घूमने, मेरे को यहीं रहना है, देखना आप मेरे को चाहिए। तो कभी कभी मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को सब एक साथ चाहिए, बट फिर कभी कभी चल जाता है, दिन निकल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है बिकॉज आप लोगों को लगता है कि सक्सेस बहुत इजीली मिलती है, बट देयर आर सो मेनी सेक्रीफाइसेस बिहाइंड इट। तो ओके, सो थैंक यू सो मच रेशना for being with us, and I'll call your mom, invite on the seat. Sure. Where she deserves. Yes. She deserves पहले, उसके बाद में। So welcome स्मिता जी, हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे देशना का एक रियल लाइफ से रियल लाइफ तक की जर्नी के बारे में। जब 6 साल से उसने करियर स्टार्ट किया, आज 16 साल। आई थिंक आप बॉम्बे से अप डाउन शायद आपने जितना किया होगा उतना तो किसी ने नहीं किया है। एक तो देखो मैम, पहले तो आप हमारे साथ थे और इतनी अभी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है मैम के साथ कि मैम ने बोला उठो और इंदौर से बॉम्बे आओ, तो हमको तो आना ही है, ना तो बोलना ही नहीं है। और वो एकदम फ्लो में होता गया कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा। देशना अभी 10 साल इंडस्ट्री में हो गया, वो भी मुझे पता रहा है, मैंने ड्रीम स्टिल नाउ, पर करती गई, होता गया और बहुत इजीली होता गया क्योंकि आप हमारे साथ थे।
मेरे हस्बैंड साथ में थे और मेरा बेटा, और देशना ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं सपोर्ट करूं उससे अच्छा देशना ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए एकदम इजी वे 10 साल कैसे निकले मुझे अभी तक पता नहीं, और अभी भी एकदम इजीली जा रहे हैं। वो मेरा भी बहुत खुद का ध्यान रखती है और खुद का भी रखती है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसका ध्यान रखूं, पर छोटी होके वो मेरा ज्यादा ध्यान रखती है। तो बहुत हो मैच्योर जाता है, बच्ची है, बहुत मैच्योर है, गॉड्स ब्लेस्ड चाइल्ड है। और मैम ने उसको ऐसे उठाया, मैंने बॉर्न किया है पर मैम ने उसको एकदम से मतलब स्टार बना दिया। आज अभी भी इंटरव्यू के लिए आना है, मैम ने बोला है ना 5 बजे उठ के शावर लेके रेडी, ये बोले कहाँ जा रहे हो, इंटरव्यू ले, मैम ने बोला जाओ जाओ जाओ। मतलब मैम इज करेक्ट, कुछ आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। आपने कभी सोचा था कि देशना इतनी पॉपुलर होगी? कुछ नहीं, कभी नहीं सोचा, बस मैंने उसको जन्म दिया और वो आपने उसको ले लिया इंडस्ट्री में, आपने उसको उठाया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। और वो भगवान है। एडॉप्शन के पेपर्स मंगवा लो। हाँ, एडॉप्शन के ले पेपर लो ले लो, अच्छे फैमिली में जा रही है, ले लो, एक माँ से दूसरी माँ के लिए जा रही है। हम तो, वो तो माँ मैम बोलती नहीं है, दीप्ति माँ ही बोलती है। थैंक यू। और हम आपको बहुत मानते हैं, थैंक यू सो मच। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक ईश्वर का माध्यम हूँ, तो बस ईश्वर ने मुझे जरिया बनाया है। एंड आई एम सो हैप्पी कि भगवान ने अच्छे मीन्स एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए मुझे जरिया बनाया है, तो जहाँ पे लोगों के सपने हम पूरे कर सकते हैं। तो VMCA इज़ ब्लेस्ड फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग, आपकी जब फैमिली स्कैटर्ड रहती है तो आपको कैसे फील होता है? बिकॉज सिंस अब मैं बहुत सालों से आपको जानती हूँ, मैंने देखा है आपके स्ट्रगल को, आपको भी थोड़े हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप सब कैसे बैलेंस करते हो, और उसकी स्टडीज़ कैसे बैलेंस करते हो? मैं कभी कुछ सोचती नहीं, हो रहा है, होने वाला है, हम क्या कर सकते हैं। वो कर रही है तो ऊपर से लिखवा के लाई होगी, कुछ करना है। धैर्य लंदन गया, सोचा होगा उसको लंदन जाना है, भगवान ने भेज दिया है, सब हो रहा है, सब होता है, सब भगवान अपने आप हो रहा है, करवाता है। भगवान करवाता है। सोच के बाल सफेद करो, उससे तो अच्छा है कि हैप्पी रहो, जो चल रहा है चलने दो, उसमें खुश रहो। और बस आप लोग सब साथ में हैं, और हमें क्या चाहिए, हम, आप तो कोऑर्डिनेटर हो ही नहीं हमारे, फैमिली, आप फैमिली मेंबर हो, आप हमारी बड़ी बहन हो, उसकी माँ हो, तो हमें कुछ किसकी बात का टेंशन ही नहीं है। हमें उन्होंने बॉम्बे भेजा है आपके भरोसे, कुछ भी हुआ तो मैम को बोल देना, मैम है, आधी रात को भी मैम है, कुछ नहीं, सब होता है, गॉड से साथ। एंड मीन्स देशना इज़ बहुत कूल है, मैच्योर है, कभी भी मैंने ऐसे नहीं देखा है उसको कि मीन्स बहुत डिफरेंट रहती है। तो थोड़ी उसकी अब ब्रिंगिंग के बारे में बताइए कि आपने उसको कैसे ऐसे ट्रेन किया है कि वो हमेशा बोले ना कि ग्राउंडेड चाइल्ड है, और हमेशा आके पैर छूना, ऐसे संस्कार, मीन्स शी इज़ वेरी डिफरेंट। ये सब धर्म करवाता है। आप जितना धर्म से जुड़े हो ना, उतनी अच्छी बातें आती रहती है, अच्छी सोच आती रहती है। और बच्चा कहाँ से सीखता है? घर से ही सीखता है। घर से ही सीखता है। अगर माँ बाप खुद ही अगर अच्छी बात बोलेंगे तो बच्चे को वही याद रहेगा। हर एक चीज़ पे अगर हम उसको अच्छा ट्रेन करेंगे, गलत का गलत बताएंगे, सही का सही बताएंगे, तो वैसे ही दिशा में जाएंगे। पर धर्म साथ में आता है, स्पिरिचुअल इज वेरी नेसेसरी। धर्म करना बहुत जरूरी, है, बहुत। क्योंकि आपको तो मैंने देखा है पूरे दिन माला फेरते रहते हो, खाना भी घर का ही खिलाते हो, तो ऐसे होता है ना कि जितना आप घर का खाना खाते हो वाइब्स अपनी पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो तो पॉजिटिविटी की ऑरा आते हैं। नहीं, मैंने माना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है उस चीज़ का कि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। अच्छी सोच सुबह उठते से ही करोगे, थैंक यू बोलोगे। मैं तो पहले दीप्ति मैडम को, मेरे माता पिता को, हैट्स ऑफ को, देशना के स्कूल को, मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर इन लॉ को, सबको, मतलब मेरी इतनी बड़ी फैमिली है जो भी मेरे सपोर्ट करते हैं आए दिन में, मेरी फ्रेंड सर्कल है, मेरी फैमिली है, सबको थैंक यू। तो वो जैसी सोच रखोगे ना सुबह वैसे ही होगा, नेगेटिविटी आएगी नहीं कभी। तो वो सब देशना में जाती है, देशना मुझे देखती है, मैं भगवान को फॉलो करती हूँ, वो भी पीछे पीछे वैसे ही करना है उसको, और वही साथ में आता है। आज उसको वही साथ में है, इसलिए वो यहाँ तक पहुंची। और आपने कोई चैलेंजेस फेस किए जहाँ पे आपकी फैमिली ने मीन्स वो होते हैं ना, फैमिली ने, जो रिलेटिव्स होते हैं जो बोलते हैं क्या इस फील्ड में डाल रही हो, वो क्या करेगी आगे जाके, कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो वो कुछ आपको नेगेटिव कमेंट्स आए या फिर नेगेटिव सजेशंस आए और जो आपको आपके माइंड को हैमर किया या फिर मैनिपुलेट करने की ट्राई किया? ऐसा होता है, बाहर वाले बोलते हैं ना तो
टच नहीं होता है वो चीज़ें। जब घर वाले बोलते हैं ना तो अपनेपन से बोलते हैं, कुछ अच्छी बातें बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक रीजन होता है कि उनके पीछे कोई बुरा सोच नहीं होती है, अच्छी सोच होती है। पर वो अपने भी सिचुएशंस देखते हैं अपन कि अपने सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है हाँ। तो अपन क्यों मना करें? लोगों को काम नहीं मिलता है, भगवान की दया से हम लोग तो back लोग to back रोते हैं, लोग वेट करते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है और अपने को मिल रहा है तो अपन क्यों उसको ठुकराएं? वो टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है और उसको तभी तो मिलता है ना जिसके जो काम करेगा उसी से गलती होगी, वैसा है। भगवान ने जिसको टैलेंट दिया है उसको काम मिल रहा है सामने से और इतना अच्छा मिल रहा है और शुरुआत से उसने लीड ही किया है, तो फिर मैं क्यों मना करूं? और मैं साथ में हूँ तो मुझे किसी का डर ही नहीं है। अगर वो अकेली हो तो शायद डर लगे कि भाई और मैं उतनी कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं हूँ, मेरी पूरी फैमिली साथ में है, आप हो, तो मुझे किसी बात का डर नहीं। और भगवान बैठा है, अच्छा काम करो अच्छा ही होगा। अच्छा बोलते हैं अच्छे के लिए ही बोलते हैं, अच्छे के लिए बोलते हैं। हाँ, सुनेंगे, उनका भी एक समय आएगा। है ना कि हमें सोसाइटी को एक मैसेज देना है कि कोई भी चीज़ हो पॉजिटिवली लो, डोंट नेगेटिविटी को अपने अंदर हैमर नहीं करने दो, क्योंकि हर किसी की सोच मीन्स बोलते हैं सेम नहीं होती है। जो आप सोचते हो मैं नहीं सोच सकती, जो मैं सोचती हूँ वो आप नहीं सोच सकते हो, तो कोई रॉन्ग नहीं होता है, सब अपने हिसाब से सही होते हैं। तो ये हमें हमारी लाइफ में सीखना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों की पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। ज्ञान तो लोग सभी बांटते हैं, तुरंत बांटने लग जाते हैं, पर उसमें अपने को कितना लेना है और कितना छोड़ना है वो अपने पे डिपेंड होता है। सब अच्छे के लिए ही बोलते हैं, अगर उसका ऐसे सोचो ना पॉजिटिविटी, सब अच्छे के लिए बोलते हैं। वो अपने पे है कि नेगेटिव बातें हैं छोड़ दिया करो, दो कान है, एक कान से सुनो एक कान से छोड़ो। आप देशना के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? देशना के लिए, सोसाइटी के लिए तो है ही, मगर ब्लेस्ड चाइल्ड है, थैंक यू गॉड। वैसी बच्ची हर किसी को मिले, एक्चुअली बहुत समझदार है, बहुत। मतलब तो मैं अभी बोलूंगी तो मेरा को रोना आएगा, आ जाएगा। मैं लोगों को वही बोलती हूँ कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, वो मेरे साथ है, वो मेरे को बच्चे जैसे संभालती है, बहुत अच्छी। तो एक मैसेज दोगे कि बच्चों को बोले कि पेरेंट्स के पिलर्स बने? माता पिता है ना वो भगवान है बच्चों के, तो बच्चे माता मंदिर नहीं जाए, माता पिता को पहले पूछे और वो अच्छी बातें ही बोलते हैं बच्चों को। बच्चे प्लीज 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 पापा मम्मी का जरूर सुने, वो अच्छी बातें ही बोलेंगे। अगर आपको गलत लगे तो अच्छे वे में लो, तो आपका अच्छा ही फ्यूचर बनेगा। थैंक यू सो मच। देशना जो सक्सेसफुल है क्योंकि वो हमेशा एक पेरेंट्स का एक ब्लेस्ड बच्चा है और पेरेंट्स की हमेशा हर बात सुनती है। तो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, स्टे कनेक्टेड विथ योर पेरेंट्स। और अगर कुछ आपको शेयर करना है तो अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, उनके ओपिनियंस लीजिए, उनके सजेशंस लीजिए। सो थैंक यू स्मिता जी फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू मुझे देशना देने के लिए। भगवान ने मुझे देशना दी और आपने हमारे से देशना ले ली। वो लाइफ टाइम मेरे साथ है। यस यस, हमेशा। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस देशना जब 6 साल की थी तब अभी तक 16 साल की हो गई, 10 साल का एक्सपीरियंस और लाइफ टाइम रहेगा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है BMCA के साथ? बहुत अच्छा। मुझे मतलब मैं ऐसे कोऑर्डिनेटर के पास, मतलब देशना काम करने, कोई बोलता ना कोऑर्डिनेटर, कौन कोऑर्डिनेटर? तो दीप्ति मैम इज नॉट कोऑर्डिनेटर, वो हमारी बड़ी बहन है, उसकी माँ है वो, और हमारी फैमिली मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि ना मैं उनके बारे में कुछ गलत बोलती हूँ, ना कुछ गलत बातें कभी आएगी, और कोई बोलता है तो सुन लो। पर वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि वो इंडस्ट्री में है ही नहीं। हम लोग वी आर अ फैमिली। बस आपने बुलाया, हम आ गए। आप रोज इनविटेशन दे दिया करो, हम रोज आएंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ BMCA एंड थैंक यू सो मच। और मैं 100 बार बोलूँगी कि थैंक यू फॉर गिविंग मी देशना, क्योंकि मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि मैंने एक सितारे को मैंने जन्म दिया है। सो दिस इज अ मीन्स एक वन ब्लेसिंग फॉर मी। वी बोथ आर यशोदा एंड देवकी। यस। मैं भी कितनी खुश नसीब हूँ। देखो कहाँ मुझे देशना, मैं बॉम्बे रहती थी, मुझे पुणे से बॉम्बे दिया पापा ने, बॉम्बे से मेरे को हस्बैंड ने इंदौर लेके गए, ये वहाँ हुई और मुझे वापस 10 साल से बॉम्बे लेके आए। बॉम्बे छोड़ नहीं रहा है। बहुत कम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू देशना, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। 2 माएँ एक साथ बैठी है।
So thank you so much for thank being you with so us on the much. show. So welcome Deshna again. हम लोग ने मम्मा से बहुत सारी बातें कर ली, अच्छी अच्छी बातें कर ली. So thank you so much. Thank- And that's the wrap up for today's episode of Lights Camera Action. I hope you enjoyed our chat with Deshna Dukar as much as I did. It's always inspiring to hear about the journey of the youngsters like Deshna, what it's like to be the part of the entertainment industry. Thank you, Deshna, for being a part of VMCA family. If you loved today's episode, don't forget to subscribe to our channel so you'll never miss any update. And if you have any questions or suggestions, please do comment in our comment section. Thank you for tuning in, and until next time, keep the lights shining and the cameras rolling. This is Dipti Shah signing off. Take care and see you in the next episode. Bye. Thank you.